नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आई क्लासेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं जीत चौधरी। आज अपन बात करेंगे विश्व योग दिवस के ऊपर। आज 21 जून है और 21 जून जो है वो पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सभी साथियों को विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इन शुभकामनाओं के साथ अपन थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे विश्व योग दिवस के ऊपर। तो जो विश्व योग दिवस है वो पूरे विश्व में 21 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसको करने से मानव को मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। योग जो शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा के युज से हुई है, और संस्कृत भाषा का जो युज शब्द है उसके कई मीनिंग यहाँ निकलते हैं, जैसे शामिल होना, जुड़ना या एकजुट होना। और इसी को ही थीम रख करके विश्व योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस की स्थापना का जो मसौदा है वो कहाँ तैयार किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया। भारत के द्वारा ये प्रस्ताव भेजा गया और 175 देशों ने इसको समर्थन किया। जो भारत का ये जो विश्व योग दिवस का प्रस्ताव था, इसको लेकर के 175 देशों ने भारत का समर्थन किया। ये जो प्रस्ताव है ये वर्ष 2014 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने संयुक्त महासभा के 69वें सत्र के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में पेश किया, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए मान्यता प्रदान की। उसके बाद में 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 2015 से 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न मनाया जाता है। पूरे विश्व के साथ साथ न्यूयॉर्क में भी इस योग दिवस का जश्न मनाया जाता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का क्या है? 9वां संस्करण है, क्योंकि योग दिवस जो है वो 2015 में 21 जून से शुरू हुआ था और अभी 2023 है, तो विश्व योग दिवस का यह 9वां संस्करण है। योग जीवन के सभी पहलुओं के बीच संतुलन बनाने के अलावा स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक पूरा समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, यानी विश्व एक परिवार है, पूरा विश्व एक परिवार है और उसके कल्याण के लिए इस बार योगा ये इसकी थीम रहेगी, जो 2023 में आज मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य योग का अभ्यास करने से कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। भारत के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने योग के बारे में बहुत सारी चीजें बताई थी और उन सभी चीजों को भारत के द्वारा पूरे विश्व के धरातल पर लाना था। अब जो इस साल जो विश्व योग दिवस जो आज मनाया जा रहा है, इसकी खास बात क्या है कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बार न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जहां विश्व योग दिवस का जश्न मनाया जाता है, होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला है। और ये अवसर मिलना पूरे भारत के लिए एक गौरवमय बात है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसके पीछे भी ये मान्यता है कि 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा के ऊपर लंबवत चमकता है। लंबवत चमकने का मतलब है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, और सूर्य की किरणें जब कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती हैं तो पूरे भारत में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, और इसी को ही क्या कहा जाता है? इसको ही कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति। 21 जून के बाद में सूर्य वापिस से धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, मतलब वापिस से मकर रेखा की ओर जाना प्रारंभ हो जाता है। और भारतीय संस्कृति या परंपरा के अनुसार दक्षिणायन के समय को, जो भी दक्षिणायन का समय है, उसको आध्यात्मिक विद्या प्राप्त करने का सबसे अनुकूल समय माना जाता है, और इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें
संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, 193 जो देश है, 193 देश हैं, वो इसके सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख भाग महासभा के रूप में कार्य करता है। तो महासभा का प्रमुख काम है वो क्या है, विचार विमर्श करना, नीति निर्माण संबंधी इसके लिए महत्वपूर्ण कार्य हैं जो किसके द्वारा किए जाते हैं, महासभा के द्वारा किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य भी हो सकते हैं, महासभा के सदस्य भी हो सकते हैं। अब 2015 से जो विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है उसकी हर वर्ष अलग अलग थीम रखी गई है। वो थीम पूरे विश्व के सामने किस प्रकार का संकट चल रहा है, कौन सा दौर चल रहा है, उस हिसाब से उस थीम का निर्धारण किया गया था। तो 2015 जो विश्व योग दिवस का प्रारंभिक वर्ष है, इसको स्थापना वर्ष भी कहा जा सकता है। तो उसकी जो थीम रही थी वो रही थी सद्भावना और शांति के लिए योग। 2016 में योग के माध्यम से पूरे विश्व के युवाओं को जोड़ने का एक संदेश दिया गया था। 2017 स्वास्थ्य के लिए योगा, ये थीम रखी गई थी कि योग के माध्यम से पूरा विश्व स्वस्थ बने। 2018 शांति के लिए योगा, ये थीम रखी गई थी। 2019 में कि कई प्रकार की जलवायु परिवर्तन पूरा विश्व है वो उनका सामना कर रहा था, तो उसी को मद्देनजर रख करके जलवायु क्रिया के लिए योग के द्वारा थीम रखी गई थी। 2020 स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया था। ये जो वर्ष है ये कोविड का समय था और कोविड का समय होने के कारण सोशल डिस्टेंस का पालन के साथ ही ये विश्व योग दिवस मनाया गया था। और उसमें एक और शब्द जोड़ा गया था कि हर घर पर योग या घर पर योग करें ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन होते हुए विश्व योग दिवस मनाया जा सके। 2021 कल्याण के लिए योग, 2022 जो थीम रखी गई थी वो मानवता के लिए योग रखी गई थी। और जो आज मनाया जा रहा है 2023 में उसकी थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम थीम है। उसके बाद में लास्ट में अपन ये चर्चा करेंगे कि योग जो है उसका महत्व क्या है। सभी जानते हैं कि जो योग है वो मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर भी सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है और इसके अलावा पूरे विश्व को भाईचारे का एक संदेश देता है। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा एक नारा दिया गया था। वो ये नारा दिया गया था कि इस सदी में हमने महसूस किया है कि योग ने दुनिया को एकजुट किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये मानते हैं कि पूरे विश्व स्वास्थ्य के साथ साथ एकजुटता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। और अंत में जाते जाते सभी को एक बार विश्व योग दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो 21 जून है उसको योगा के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाएगा। आप भी योग करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप सभी को एक बार पुनः सभी को धन्यवाद।